उस रात चिंगचिंग और एम्परर दोनों ही उसी लड़के के घर में तलाशी करने के लिए जाते हैं जिसका आज मर्डर हुआ था। वहाँ पर उनको दायू के कुछ क्लोथ्स मिलते हैं। चिंगचिंग कहती है कि इसका मतलब ये है कि यह लड़का दायू से था और राजमहल में मेड बनकर रहता था। तभी ही वहाँ पर कोई आने लगता है तो ये दोनों पर्दे के पीछे छुप जाते हैं। ये एक लड़की थी जो कि काले कपड़े पहनकर काफी सस्पिशियस तरीके से आई थी। वो उन कपड़ों को लेकर वहाँ से जा रही थी कि चिंगचिंग उसे रोकती है, पर यह लड़की चिंगचिंग पर हमला करके वहाँ से भाग जाती है। एम्परर चिंगचिंग को बचाने के लिए आगे आता है तो चोट उसे लग जाती है। अगले सीन में वो दोनों अपने पैलेस वापस आ गए थे। चिंगचिंग एम्परर की चोट पर दवाई लगा दे रही थी कि तभी ही वहाँ पर एम्प्रेस डाउशर आती है। वो कहती है कि मैंने सुना है कि आपको चोट लगी, इसलिए मैं आपको देखने आई। तो एम्परर कहता है कि मैं ठीक हूँ, आप देख ही सकती है। वैसे मुझे काम है इसलिए मैं बाहर जाने वाला हूँ। अगर आपको मुझसे कोई और बात नहीं करनी है तो आप यहाँ से जा सकती है। ये सुनकर एम्प्रेस डाउचर मुंह बिगाड़ती हुई वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद एम्परर का रोमांटिक मोड ऑन हो जाता है। चिंगचिंग उसे कहती है कि दूर रहो, अगर एम्प्रेस डाउचर ने देख लिया तो क्या होगा। वो कहता है कि किससे फर्क पड़ता है। कि तभी ही वहाँ पर उसकी पर्सनल मेड आकर कहती है कि कल रात आप पर जिसने हमला किया था वो एम्प्रेस डाउचर की फेवरेट नौकरानी है। एम्परर कहता है कि तभी मैं सोचूं कि एम्प्रेस डाउचर को कैसे पता चला कि मुझे चोट लगी है, जरूर इस केस में उसका कोई हाथ होगा। तो चिंगचिंग कहती है कि क्या पता कि कोई इन सब में एम्प्रेस डाउचर को इन्वॉल्व करना चाहता हो। अगर एम्परर ने एम्प्रेस डाउचर पर शक किया तो सिचुएशन बिगड़ भी सकती है। पर्सनल गार्ड कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मर्डरर ने विक्टिम को मारने के बाद उसकी लाश को मंदिर में फेंक दिया एंड फिर दरवाजा बंद कर दिया और जल्दी सुबह सुबह आकर सभी लोगों को ये बताया कि मैंने मंदिर में किसी की लाश को देखा। एम्परर उसे कहता है कि तो तुम ये कहना चाहती हो कि वो कोर्ट लेडी ही किलर है। चिंगचिंग कहती है कि ऐसा हो सकता है, हमें एक बार देखना चाहिए। जब वो सभी लोग उस कोर्ट लेडी से पूछताछ करने के लिए जाते हैं तो उसके रूम में उसकी लाश मिलती है। चिंगचिंग उसकी लाश को ध्यान से देखकर कहती है कि इसने फंदा नहीं लगाया है, बल्कि इसकी मौत तो सफोकेशन के कारण हुई है। किसी ने इसको मारने के बाद ऐसा दिखाने की ट्राई की कि इसने फांसी लगाकर खुद को मार दिया। तभी ही उनको उस कोर्ट लेडी के बेड पर से उसकी एक डायरी मिलती है। उसमें उस कोर्ट लेडी ने लिखा था कि हमें यहाँ राजमहल में पिंजरे में कैद पक्षी की तरह लगता है, पता नहीं हम कब फ्री होंगे। उसने आज एम्प्रेस डाउचर की बातें चुपकर सुन ली, पर जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे झूठ बोला। वो बस मुझसे प्यार का नाटक करता है, वो यहाँ पर किसी और मकसद से ही आया है, उसके सारे वादे झूठ है। उसने मुझसे बस प्यार का ढोंग किया है, अब मुझे उससे नफरत सी होने लगी है। इसी नफरत के आड़ में मैंने उसे मार डाला और उसकी लाश को बुद्धा मंदिर में फेंक दिया। पर उसको मारने के बाद मुझे खालीपन महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी मर जाना चाहिए। एम्परर कहता है कि तो पहले इसने उस लड़की को मार डाला एंड उसके बाद खुद मर गई। वहाँ पर एक दूसरी कोर्ट लेडी थी जो कि उसी रूम में रहती थी। वो कहती है कि वो कोर्ट लेडी तो काफी ज्यादा सहमी सी रहती थी एंड हमेशा ही उसे डर लगा रहता था कि कहीं उसके प्यार के बारे में एम्प्रेस डाउचर को पता ना लग जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने इसी डर से सुसाइड कर लिया होगा। कि तभी ही वहाँ पर अचानक से एम्प्रेस डाउचर टपक जाती है एंड कहती है कि केस तो सॉल्व हो गया, अब तुम्हें भी इस केस को बंद कर देना चाहिए। इतना कहकर वो चली जाती है। एम्परर और चिंगचिंग सोचते हैं कि रियल मर्डरर तो कोई और ही है, ये केस जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। ऊपर से दायू वाला मामला भी सॉल्व नहीं हुआ है एंड हर बार केस के बीच में ये एम्प्रेस डाउचर आ जाती है। तभी ही वहाँ से एक नौकर गुजरता है। चिंगचिंग के पूछने पर वो बताता है कि मैं पानी का सप्लाई सिनिंग पैलेस में कर रहा हूँ। उस नौकर को इस तरह से जाते देखकर चिंगचिंग कहती है कि लगता है कि कोई हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। मुझे रियल कल्प्रिट के बारे में पता लग गया है। वो उसी बुद्धा टेम्पल में सभी लोगों को इकट्ठा करके कहती है कि उस कोर्ट लेडी ने उस लड़के को नहीं मारा है, बल्कि जो किलर था वो तो पूरे टाइम इसी मंदिर में छुपा रहा। सुबह सुबह उस कोर्ट लेडी ने जब दरवाजे को तोड़कर अंदर आने की कोशिश की तो उसने एक लाश को देखा एंड वो मदद के लिए बाहर चली गई। उस कोर्ट लेडी के वहाँ से जाने के बाद वो किलर उठा एंड उसने यहाँ पर असली लाश को रख दिया एंड खुद बुद्धा की मूर्ति के पीछे जाकर छुप गया। चिंगचिंग एम्प्रेस डाउचर की नौकरानी के पास आकर कहती है कि वो तुम ही हो ना, तुमने ही उस लड़के और कोर्ट लेडी को मार डाला।
तो वो नौकरानी कहती है कि ये सब कुछ झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। चिंगचिंग उसे कहती है कि तुमने ही कहा था कि वो कोर्ट लेडी काफी ज्यादा डरपोक है और उसकी इतनी हाइट है ही नहीं कि वो बेड पर चढ़कर ऊपर फंदा लगा सके। उसको मारने से पहले तुम जरा लॉजिक का तो यूज करती। एम्प्रेस डाउचर काफी गुस्से से पूछती है कि क्या ये तुमने किया है, तो वो नौकरानी माफी मांगने लगती है। एम्प्रेस डाउचर कहती है कि गार्ड्स इसे ले जाओ और इसे इतने कोड़े मारो कि ये मर जाए। वो एम्परर से कहती है कि केस सॉल्व हो गया, अब मैं थक गई हूँ। वो चिंगचिंग को आंखें दिखाकर वहाँ से चली जाती है। ये दोनों कहते हैं कि अभी भी कुछ तो मिसिंग है, दायु वाला मामला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ और एम्प्रेस डाउचर ने अपनी ही मेड को इतनी जल्दी मरवाने का ऑर्डर कैसे दे दिया। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वो काले कपड़े वाला सस्पिशियस इंसान इस एम्प्रेस डाउचर की मेड से कह रहा था कि तुम्हें एम्परर और एम्प्रेस डाउचर के बीच में झगड़ा करवाना है। प्रेजेंट में उसे खबर मिलती है कि उस नौकरानी की मौत हो गई है, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी मौत को ज़ाया नहीं जाने दूंगा, हम लोग सक्सेस के बस करीब ही है। यहाँ पर एम्प्रेस डाउचर अपने चमचे मंत्री से कह रही थी कि उस चिंगचिंग की वजह से ये एम्परर कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगा है, तो तुम उस चिंगचिंग को रास्ते से हटा दो। आखिर में एम्परर को भी पता होना चाहिए कि वो बस नाम का राजा है, बाकी तो रूल मैं ही करती हूँ। अगले दिन चिंगचिंग पर्सनल गार्ड और बाकी नौकरों के साथ मिलकर कार्ड्स खेल रही थी। उन सारे कार्ड्स को देखकर पर्सनल गार्ड को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आती है एंड वो सोचती है कि वो कौन सी जगह थी। अगले सीन में चिंगचिंग जब हमारे जमाने का मॉडर्न खाना बनाती है तो उसे देखकर फिर से पर्सनल गार्ड को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है। यहाँ इंपीरियल कोर्ट में पता लगता है कि चिंगचिंग प्राइम मिनिस्टर और दायु की लड़की की बेटी है। ये सुनकर एम्प्रेस डाउचर को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हो, ये जानने के बावजूद भी तुमने हमारे दुश्मन देश की लड़की से शादी की और तुम्हारी एक बेटी भी है। इतना ही नहीं, तुमने तो अब उस लड़की को राजा की कॉन्क्यूबाइन बना दिया है। क्या ये तुमने जानबूझकर किया? इसके पीछे तुम्हारा क्या मकसद था? प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि माना कि मैंने दायु की लड़की से शादी की, पर इसमें चिंगचिंग का कोई लेना देना नहीं है, सजा देनी ही है तो सिर्फ मुझे दीजिए, चिंगचिंग को जाने दे। एम्प्रेस डाउचर कहती है कि योर मैजेस्टी, अब आप ही इसे लॉ के अकॉर्डिंग सजा दीजिए। तो एम्परर कहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर को उसके पद से निकालता हूँ एंड अब वो कैपिटल में नहीं रह सकते। इसी के साथ पार्ट नंबर 5 होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।